हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 40 पर विचार करेंगे। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कोई भी जीव चाहे पृथ्वी में हो और चाहे देवताओं में हो और चाहे स्वर्ग में हो, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से मुक्त हो। कोई भी नहीं है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के भक्त के अलावा भक्ति के द्वारा ही कोई व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त हो सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। जो कृष्ण की शरण में आए तो वो 3 गुणों से छूट जाता है और उसी को कहते हैं कि माया से वो तर जाता है। अन्यथा कोई भी चाहे पृथ्वी में हो, चाहे स्वर्ग में हो और चाहे देवताओं में हो, कोई भी प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त नहीं है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 39 तक में श्री कृष्ण ने 3 गुणों के अंतर्गत ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति तथा सुख, इन सभी का वर्णन किया। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने प्रत्येक वस्तु का वर्णन 3 गुणों में ही किया है, परंतु क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो इन 3 गुणों से बाहर हो। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि संपूर्ण भौतिक सृष्टि में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। इति गीता 7:14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी माया 3 गुणों से युक्त है। जो लोग श्री कृष्ण की शरण लेते हैं वे ही 3 गुणों वाली माया से छूट सकते हैं। श्री कृष्ण की इस बात से पता चलता है कि ये भौतिक सृष्टि बंधन का स्थान है। जो लोग श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं वे इस भौतिक सृष्टि के अंदर आते हैं तथा उन्हें माया देवी अपने 3 गुणों से बांधती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ये बात समझने की है कि इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उनमें से प्रत्येक जीव 3 गुणों में से किसी एक गुण में स्थित होकर उसी गुण के अनुसार गति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तमोगुण में स्थित है वो तमोगुण में बंधा हुआ अधोगति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति रजोगुण में स्थित है वो रजोगुण में बंधा हुआ मध्य गति प्राप्त करता है तथा जो जीव सत्वगुण में स्थित है वह सत्वगुण में बंधा हुआ ऊर्ध्वगति प्राप्त करता है। तो ये 3 ही प्रकार की गतियां इस भौतिक सृष्टि में हैं। इन 3 गतियों के अतिरिक्त कोई चौथी गति हो ही नहीं सकती है। सबसे अच्छी गति है ऊर्ध्वगति अर्थात ऊपर की ओर गति। इस गति में व्यक्ति बंधन से मुक्ति की दिशा में जाता है। यदि व्यक्ति इस गति का लाभ नहीं उठाता है तो या तो वो मध्य गति में रहता है अथवा अधोगति में जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है
जो प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से मुक्त हो। ये बात समझने की है कि भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण की ही एक शक्ति है तथा ये शक्ति उन जीवों को बांधती है जो जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुखी होना चाहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये प्रकृति श्री कृष्ण से विमुख जीवों को किस प्रकार बांधती है। ये बात समझने की है कि ये भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण से विमुख जीवों को बांधने के लिए 3 प्रकार के बंधन उत्पन्न करती है। संस्कृत भाषा में गुण शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ बंधन भी है। तो हमें समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण से विमुख जीवों को बांधने के लिए 3 प्रकार के बंधन अर्थात 3 प्रकार के गुण उत्पन्न करती है। गीता 14:5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व, रज तथा तम ये 3 प्रकार के गुण अर्थात 3 प्रकार के बंधन प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं तथा ये 3 प्रकार के बंधन अथवा गुण अविनाशी जीव को नाशवान शरीर से बांधते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस भौतिक सृष्टि में सभी जीव प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से बंधे हुए हैं। ये बात भी समझने की है कि भौतिक प्रकृति को माया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं तथा गीता 7:14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी माया 3 गुणों वाली है। इन बातों से पता चलता है कि प्रकृति तथा माया एक ही वस्तु है जो श्री कृष्ण की एक शक्ति है जो श्री कृष्ण से विमुख जीवों को बांधती है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:10 में कहा गया है मायाम तो प्रकृति विद्यात मायनम तो महेश्वरम, अर्थात माया को प्रकृति समझना चाहिए तथा मायापति श्री कृष्ण ही प्रकृति अथवा माया के नियंता हैं। अब हम विचार करेंगे कि माया अथवा प्रकृति श्री कृष्ण से विमुख जीवों को जिस समय 3 गुणों से बांधती है उस समय ये फिर क्या करती है। गीता 16:24 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रैतापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी हुई है इति। श्रील प्रभुपाद की इस बात से पता चलता है कि माया अर्थात प्रकृति श्री कृष्ण से विमुख जीवों को पहले 3 गुणों से बांधती है, फिर यह देवी उन बंधे हुए जीवों को 3 प्रकार के कष्ट देती है। 3 प्रकार के कष्टों में से पहले प्रकार का कष्ट है आध्यात्मिक कष्ट। आध्यात्मिक कष्ट का अर्थ है ऐसा कष्ट जो हमें हमारे शरीर अथवा मन से प्राप्त होता है। शरीर में जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग भी शरीर से उत्पन्न कष्ट माने जा सकते हैं। मन में काम वासना, क्रोध तथा ईर्ष्या आदि के कष्ट मन से उत्पन्न कष्ट माने जा सकते हैं। फिर दूसरे प्रकार का कष्ट है आदि भौतिक कष्ट। आदि भौतिक कष्ट का अर्थ है ऐसा कष्ट जो हमें अन्य व्यक्तियों अथवा अन्य जीवों से प्राप्त होता है। चींटी, मच्छर आदि से प्राप्त हुआ कष्ट आदि भौतिक कष्ट माना जा सकता है। इस भौतिक संसार में हमारे कई लोग शत्रु हो जाते हैं, उनसे भी प्राप्त हुए कष्ट को आदि भौतिक कष्ट माना जा सकता है। फिर तीसरे प्रकार का कष्ट है आधिदैविक कष्ट। आधिदैविक कष्ट का अर्थ है ऐसा कष्ट जो हमें देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, आंधी, तूफान आदि आकस्मिक दुर्घटना के द्वारा भी हमें जो कष्ट प्राप्त होते हैं उन्हें भी आधिदैविक कष्ट माना जा सकता है। तो ये समझने की बात है कि ये भौतिक प्रकृति अर्थात माया देवी श्री कृष्ण से विमुख जीवों को 3 गुणों से बांधकर 3 प्रकार के कष्ट देती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस भौतिक सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों से मुक्त हो। इस संबंध में श्रील सनातन गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 प्यार संख्या 102 में
श्री चैतन्य से प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ तथा मुझे 3 प्रकार के कष्ट क्यों प्राप्त हो रहे हैं। उक्त बयार के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, 3 प्रकार के भौतिक दुख शरीर तथा मन से, अन्य जीवों से तथा प्राकृतिक उत्पातों से उत्पन्न होते हैं। कभी कभी हमें शारीरिक कष्ट होता है जब हम ज्वर से पीड़ित होते हैं। हमें मानसिक कष्ट तब होता है जब हमारे निकट संबंधी की मृत्यु होती है। अन्य जीव भी हमें कष्ट पहुंचाते हैं। प्राकृतिक विपदाओं द्वारा उत्पन्न कष्टदायक परिस्थितियां देवताओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। घोर शीत, वज्रपात या प्रेतों द्वारा व्यक्ति सताया जा सकता है। ये तीनों प्रकार के कष्ट सदैव हमारे समक्ष रहते हैं और ये हमें गंभीर स्थिति में जकड़ लेते हैं। पदम पदम यद विपदाम, जीवन में पग पग पर विपदा आती है इति। श्रील सनातन के उक्त प्रश्न के उत्तर में श्री चैतन्य कहते हैं कि जीव का स्वरूप श्री कृष्ण का नित्य दास होना है। जिस समय श्री कृष्ण को भूलकर जीव श्री कृष्ण से बहिर्मुख होता है, उस समय माया देवी उसे भौतिक संसार में नाना प्रकार के दुख देती रहती है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20:117 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब जीव श्री कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में अपनी वैधानिक स्थिति को भुला देता है, तब वह तुरंत माया के पास में बंध जाता है। जीव तटस्था शक्ति कहलाता है क्योंकि स्वभाव से वह आध्यात्मिक है, किंतु विस्मृति के कारण वो भौतिक प्रकृति में स्थित रहता है। अतएव या तो वह भौतिक प्रकृति या फिर आध्यात्मिक प्रकृति में रहने में समर्थ है और इसीलिए वो तटस्था प्रकृति कहलाता है। इस तटस्था स्थिति में रहते हुए कभी कभी वह बाहरी शक्ति माया से आकृष्ट होता है, तो ये भौतिक जीवन का प्रारंभ है। जीव शाश्वत है और वह इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व से विद्यमान है। दुर्भाग्यवश वह श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूल गया है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण से स्पर्धा करके भोग करने की अपनी इच्छा के फलस्वरूप ही वह इस भौतिक जगत में आता है इति। श्री चैतन्य ने श्री सनातन को उपदेश दिया, यदि कोई बद्ध जीव किसी ऐसे साधु पुरुष की कृपा से कृष्ण भावना भावित हो जाता है जो उसे शास्त्रों का उपदेश देता रहता है, तो वह बद्ध जीव माया के पास से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माया उसे छोड़ देती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पृथ्वी तथा स्वर्ग की बात तो दूर है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता भी 3 गुणों से मुक्त नहीं हैं। ये बात समझने की है कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त होने के कारण 3 गुणों से अतीत हैं, परंतु जिस समय उनके अंदर श्री कृष्ण से स्वतंत्र होने का भाव आ जाता है, उस समय वे भी माया के प्रभाव में आ जाते हैं। यद्यपि ये घटना थोड़े से समय के लिए ही होती है, परंतु ये समझने की बात है कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मांडेर मध्य जत नर देव लोके केह नहे मुक्त से त्रिगुण त्रिलोके। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, केह नहे मुक्त से त्रिगुण त्रिलोके, अर्थात हे अर्जुन, मेरी शरण लिए बिना कोई भी 3 गुणों से मुक्त नहीं हो सकता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जो कि सोचने के लिए विवश करती है कि श्री कृष्ण की शरण लिए बिना कहीं भी मुक्ति नहीं है। भगवान यहाँ पर जो कह रहे हैं, ना तदस्ति पृथिव्याम वा दिव्य देवेशु वा पुनः, चाहे पृथ्वी में रहें
और जीव सोचता है कि श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के मैं सुखी हो सकता हूं, तो पृथ्वी में अनेक स्थानों में भ्रमण करता है। यही सोच करके जो भारत में है व्यक्ति, वो सोचता है कि भारत में तो कई तरह के दुख मिल रहे हैं, अमेरिका में जो है अगर मैं चला जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। तो श्री कृष्ण से विमुख होकर के जीव इस प्रकार की बातें सोचता रहता है, ये कल्पना करता रहता है। तो भारत छोड़ करके विदेश में जाता है ना। विदेश में बहुत सुरक्षा है और टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है, दवाइयों की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर दवाइयों की जो गुणवत्ता है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी गुणवत्ता वहाँ पर है। तो इस प्रकार से व्यक्ति पृथ्वी के अनेक अनेक स्थानों में हो जाता है। तो इस जीवन काल में भी यात्रा करता है, पृथ्वी के अनेक अनेक स्थानों की यात्रा करता है। और अगर जीवन काल में नहीं यात्रा कर पाता है लेकिन सोचता है कि मैं अमेरिका जाऊं या चाइना जाऊं, रसिया जाऊं, तो उसको जो है पृथ्वी के अनेक अनेक स्थानों में जन्म मिलता रहता है। तो जन्म लेता रहता है ना, लेकिन वो 3 गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि 3 गुणों से मुक्त नहीं हो सकता है जब तक वो मेरी शरण में ना आए। मामे वे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति थे। तो केवल मात्र मेरी जो शरण में आता है वो माया से तर जाता है ना। तो इसलिए भगवान कहते पृथ्वी का कोई हिस्सा नहीं है जहां कोई व्यक्ति रहे। या पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सब स्थान है। और असुर लोग नीचे के लोक में रहते भी हैं और उनके पास कई प्रकार की सुविधाएं हैं। उनके पास ऐसी ऐसी औषधियां हैं कि मृत्यु नहीं होती है और बुढ़ापा भी नहीं आता है। और शरीर में 10,000 हाथियों का बल रहता है और वो भोग करते हैं, स्त्रियों को भोगते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो 3 गुणों से मुक्त नहीं है, प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त नहीं है। इसलिए उनको आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक 3 प्रकार के कष्ट मिलते रहते हैं। और जहां तक मृत्यु का प्रश्न है कि मृत्यु नहीं होती, उनकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे होती है? भगवान का चक्र है। तो बिना किसी पूर्व सूचना के भगवान का चक्र आता है और उनको काट डालता है। और समय कई स्त्रियों के जो गर्भ में बच्चे होते हैं वो गिर जाते हैं। इस प्रकार से आतंक जो है वहां पर भी बना हुआ है। तो यहाँ पृथ्वी के किसी भी स्थान में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, कोई व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त नहीं है, 3 प्रकार के कष्टों से मुक्त नहीं है। फिर दिव्य, तो कोई सोचता है कि स्वर्ग में चले जाएं, स्वर्ग में तो बहुत भोग हैं, तो वहाँ पर हम सुरक्षित हो जाएंगे और वहाँ पर हम सुखी हो जाएंगे। तो जीव जो है स्वर्ग में भी जाता है और स्वर्ग में क्या होता है? उसके पुण्य क्षीण होते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। तो पुण्य क्षीण होने पर गिर जाते हैं और नीचे सिर और पैर ऊपर उनके जो है बाल बिखरे हुए और उनकी माला मुरझा जाती है। पुण्यों के क्षीण होते होते ही माला मुरझाती जाती है उनकी। और इस प्रकार से वर्षा के माध्यम से वो नीचे आते हैं और फिर अन्न के दाने में वो जो है निवास करता है। और फिर वो अन्न का जो दाना है वो फिर चाहे आटा के रूप में, चपाती के रूप में जब परिणत होता है तो वही व्यक्ति खाता है जिसके घर में उसको जन्म लेना है। इस प्रकार से स्वर्ग से गिरते हैं तो इतनी दुर्दशा होती है, गिरना पड़ता है। तो कोई व्यक्ति जो है सुखी नहीं हो सकता है अगर कृष्ण की शरण ना ले। फिर कोई सोचता है कि नहीं, स्वर्ग में तो मैं सुखी नहीं हो सकता,
परंतु हाँ, देवताओं में कोई मतलब देवता, बड़ा देवता बन जाऊं, जैसे यमराज हैं, इंद्र देवता हैं, या ब्रह्मा जी हैं, तो इनका बड़ा पद है, उसमें अगर मैं चला जाऊं, तो ये जो बड़े पद हैं, चाहे ब्रह्मा जी का भी हो, तो वहाँ पर भी हाँ 3 गुणों से बंधे हैं। तो ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं हो सकते अगर श्री कृष्ण की शरण ना लें। शंकर जी का भी पद जीव तो नहीं प्राप्त कर सकता, परंतु अगर शंकर जी का भी पद प्राप्त हो तो वो भी सुखी नहीं हो सकता है जब तक श्री कृष्ण की शरण ना ले। धन्यवाद। हरे कृष्णा।